Good morning students. I am Lakshmi Mari. I am taking third standard हिंदी सब्जेक्ट. आज का टॉपिक है संबंध सूचक. पाठ का नाम है संबंध सूचक. संबंध सूचक मीन्स प्रेपोजिशंस. दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्द संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं. पिछली क्लास में हम के पास, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के बाहर और के बाद के कुछ उदाहरण सीखे हैं. अब हम सीखने जा रहे हैं के साथ के कुछ उदाहरण. के साथ. के साथ का इंग्लिश मीनिंग है विथ. पहला उदाहरण है चिंकी रिंकी के साथ खेलती है. चिंकी रिंकी के साथ खेलती है. चिंकी प्लेज विथ रिंकी. चिंकी प्लेज विथ रिंकी. दूसरा उदाहरण है माँ के साथ बच्चा है. द चाइल्ड इज विथ हिज मदर. द चाइल्ड इज विथ हिज मदर. माँ के साथ बच्चा है. रिंकी चिंकी के साथ खेलती है. चिंकी प्लेज विथ रिंकी. माँ के साथ बच्चा है. द चाइल्ड इज विथ हिज मदर. नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट संबंध सूचक शब्द है के लिए. के लिए का इंग्लिश मीनिंग है फॉर. और पहला उदाहरण है मदन के लिए चाय लाओ. मदन के लिए चाय लाओ. और इस उदाहरण का इंग्लिश मीनिंग है ब्रिंग टी फॉर मदन. ब्रिंग टी फॉर मदन. मदन के लिए चाय लाओ. ब्रिंग टी फॉर मदन. दूसरा उदाहरण है नीना के लिए फूल लाओ. नीना के लिए फूल लाओ. इस उदाहरण का इंग्लिश मीनिंग है ब्रिंग फ्लावर्स फॉर नीना. ब्रिंग फ्लावर्स फॉर नीना. नेक्स्ट संबंध सूचक शब्द है के अंदर. के अंदर का इंग्लिश मीनिंग है इनसाइड. इनसाइड. पहला उदाहरण है झोपड़ी के अंदर बुढ़िया है. झोपड़ी के अंदर बुढ़िया है. और इसका इंग्लिश मीनिंग है द ओल्ड वुमन इज इनसाइड द हट. द ओल्ड वुमन इज इनसाइड द हट. दूसरा उदाहरण है मंदिर के अंदर भगवान है. मंदिर के अंदर भगवान है. द गॉड इज इनसाइड द टेम्पल. द गॉड इज इनसाइड द टेम्पल. अब हम सीखेंगे कुछ शब्दार्थ. माँ. माँ का इंग्लिश मीनिंग है मदर. MOTHER मदर. झोपड़ी. झोपड़ी का इंग्लिश मीनिंग है हट. HUT हट. HUT हट. तीसरा शब्द है चाय. चाय मीन्स टी. TEA टी. बुढ़िया. बुढ़िया का इंग्लिश मीनिंग है ओल्ड वुमन. ओल्ड वुमन. OLD ओल्ड. WOMAN वुमन. नेक्स्ट वर्ड है फूल. फूल का इंग्लिश मीनिंग है फ्लावर. FLOWER फ्लावर. नेक्स्ट वर्ड है मंदिर. मंदिर का इंग्लिश मीनिंग है टेम्पल. TEMPLE टेम्पल. नेक्स्ट संबंध सूचक शब्द है के पीछे. के पीछे का इंग्लिश मीनिंग है बिहाइंड. बिहाइंड. और उदाहरण है हाथी के पीछे भालू है. हाथी के पीछे भालू है. इस वाक्य का इंग्लिश मीनिंग है ए बियर इज बिहाइंड द एलिफेंट. ए बियर इज बिहाइंड द एलिफेंट. दूसरा उदाहरण है घर के पीछे मीनार है. घर के पीछे मीनार है. द minaret is behind the house. The minaret is behind the house. दूसरा संबंध सूचक शब्द है
की तरह का इंग्लिश मीनिंग है लाइक। की तरह का इंग्लिश मीनिंग है लाइक। बिल्ली बाघ की तरह होती है। बिल्ली बाघ की तरह होती है। द कैट लुक्स लाइक ए टाइगर। द कैट लुक्स लाइक ए टाइगर। दूसरा उदाहरण है, पिता की तरह बेटा भी नेक है। पिता की तरह बेटा भी नेक है। इसका इंग्लिश मीनिंग है, द सन इज गुड लाइक हिज फादर। द सन इज गुड लाइक हिज फादर। नेक्स्ट संबंध सूचक शब्द है के पास। के पास का इंग्लिश मीनिंग है नियर। हिरनी के पास हिरनोटा है। हिरनी के पास हिरनोटा है। ए calf इज नियर द डियर। ए calf इज नियर द डियर। नेक्स्ट उदाहरण है, कार के पास कुत्ता है। कार के पास कुत्ता है। ए डॉग इज नियर द कार। ए डॉग इज नियर द कार। अब समय है शब्दार्थ का। शब्दार्थ और उसके मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग्स। हाथी मीन्स एलिफेंट। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, हाथी मीन्स एलिफेंट। ELEPHANT एलिफेंट। बाघ मीन्स टाइगर। TIGER टाइगर। भालू मीन्स बियर। BER बियर। BEAR बियर। नेक मीन्स गुड। GOOD गुड। मीनार मीन्स minaret। MINARET minaret। हिरनोटा मीन्स calf। हिरनोटा मीन्स calf। CALF। नेक्स्ट संबंध सूचक शब्द है की तरह। की तरह का इंग्लिश मीनिंग है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स। पहला उदाहरण है, गड्ढे की तरफ मत जाओ। गड्ढे की तरफ मत जाओ। डू नॉट गो टूवर्ड्स द पिट। डू नॉट गो टूवर्ड्स द पिट। तालाब की तरफ जाओ। गो टूवर्ड्स द पॉन्ड। तालाब की तरफ जाओ। गो टूवर्ड्स द पॉन्ड। नेक्स्ट संबंध सूचक वर्ड है की ओर। की ओर का इंग्लिश मीनिंग है टूवर्ड्स। की ओर का इंग्लिश मीनिंग है टूवर्ड्स। पहला उदाहरण है, बगीचे की ओर दुकान है। बगीचे की ओर दुकान है। इसका इंग्लिश मीनिंग है टूवर्ड्स द गार्डन देयर इज ए शॉप। टूवर्ड्स द गार्डन देयर इज ए शॉप। दूसरा उदाहरण है, मंदिर की ओर नदी है। मंदिर की ओर नदी है। टूवर्ड्स द टेम्पल देयर इज ए रिवर। टूवर्ड्स द टेम्पल देयर इज ए रिवर। नेक्स्ट संबंध सूचक शब्द है की जगह। की जगह का इंग्लिश मीनिंग है इंस्टेड। रानी पानी की जगह दूध पीती है। रानी पानी की जगह दूध पीती है। रानी ड्रिंक्स मिल्क इंस्टेड ऑफ वाटर। रानी ड्रिंक्स मिल्क इंस्टेड ऑफ वाटर। टोकरी में सेब की जगह आम है। टोकरी में सेब की जगह आम है। इंस्टेड ऑफ एप्पल्स मैंगोज आर इन दी बास्केट। इंस्टेड ऑफ एप्पल्स मैंगोज आर इन दी बास्केट। अब हम सीखेंगे शब्दार्थ और उसके मीनिंग। गड्ढा मीन्स पीट। PIT पीट। मंदिर मीन्स टेम्पल। TEMPLE टेम्पल। तालाब मीन्स पॉन्ड। POND पॉन्ड। दूध मीन्स मिल्क। MILK मिल्क। बगीचा मीन्स गार्डन। GARDEN गार्डन। टोकरी मीन्स बास्केट। BASKET बास्केट। अभ्यास एक्सरसाइज। सही संबंध सूचक शब्दों से खाली स्थान भरो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट prepositions. The given prepositions are के पीछे, की ओर, के पास, के सामने, के साथ और के ऊपर। टोकरी डैश डैश खरगोश है। टोकरी डैश डैश खरगोश है। टोकरी
के सामने खरगोश है। क्या है स्टूडेंट्स इसका आंसर? टोकरी के सामने खरगोश है। पेड़ डैश बंदर है। पेड़ डैश बंदर है। पेड़ के ऊपर बंदर है। घर डैश कार है। घर डैश कार है। घर के पास कार है। घर के पास कार है। माँ डैश बच्चा है। माँ डैश बच्चा है। माँ डैश बच्चा है। माँ के साथ बच्चा है। कार डैश ऑटो है। कार के पीछे ऑटो है। कार के पीछे ऑटो है। मंदिर डैश जाओ। मंदिर की ओर जाओ। यह सभी वाक्य आपके हिंदी क्लास वर्क बुक में लिखिए और पढ़िए। तो बच्चों अब समय है अभ्यास का। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो और शब्दों से वाक्य बनाओ। आपके हिंदी होमवर्क बुक में और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।